नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरी हरी भरी बगिया में आपका स्वागत है। मेरा हुनर मेरा पैशन, मेरा हुनर मेरा पैशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बहुत अच्छी एक टिप देने जा रही हूँ। आज आपको बताने जा रही हूँ ये पौधे इतने ग्रीन ग्रीन कैसे रहते हैं। अगर हम इन पौधों की बात करते हैं तो ये पौधे इतने ग्रीनरी इनमें कैसे आती है, इनके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रही हूँ। इसमें फ्लावरिंग कैसे होती है, इनके लिए मैं कुछ आपको टिप्स देने जा रही हूँ जो आपके गार्डन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। देखिए, इसमें बहुत सारे सूख गए हैं फ्लावर, बहुत सारी फ्लावरिंग हुई थी, और ये क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, इसके लिए हम आपको आप बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इन सब पौधों में हम एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट डालते हैं, जो होता है सरसों की खली। जो होता है सरसों की खली। सरसों की खली, आपको पता होगा कि सरसों की खली हमको कहाँ से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ये मेरा हरसिंगार का पौधा है। कहाँ से मिलती है? जो सरसों होती है, जब उसको हम तेल निकालते हैं तो उसके बाद उसमें से जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं मस्टर्ड केक। उसे हम कहते हैं मस्टर्ड केक। और उस मस्टर्ड केक जो है, उसी मस्टर्ड केक से हम एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं। बहुत ही अच्छा स्रोत है गार्डन के लिए, हमारे घरेलू पॉट के लिए, जो हमारे पौधों को बहुत ही अच्छा ग्रीनरी, फूल, बहुत सारे फूल निकलते हैं अगर हम इसको देते हैं। इसके लिए वरदान है हमारे गार्डन के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि हम सरसों की खली से, ये देखिए मेरा छोटा सा केले का भी पेड़ है जो बहुत अच्छा चल रहा है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम सरसों की खली से कैसे हम अपनी ऑर्गेनिक और अच्छी खाद बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए क्या? बकेट। और बकेट में हमने ले लिया है पानी। ये देखिए, बकेट में हमने पानी ले लिया। ये 10 लीटर की बकेट है और इसमें मैंने 5 लीटर पानी ले रखा है। और मेरे पास है ये सरसों की खली। ये है सरसों की खली। सब लोग जानते होंगे सरसों की खली क्या होती है। सरसों की खली, इससे हम एक ऑर्गेनिक खाद बनाएंगे। इसके लिए हमको करना क्या होगा, बहुत ही इजी है। सब लोग इसको बहुत अच्छे से बना सकते। किसी भी दुकान से, किसी भी शॉप से आप अगर सरसों जहाँ पे तेल निकाला जाता है उस शॉप पे जाएं तो आपको सरसों की खली वहाँ पर कहेंगे तो वो आपको दे देगा। ये लगभग 150 ग्राम 200 ग्राम के लगभग ये खली होगी। और ये 5 लीटर मेरा पानी है। आपको पता है इस सरसों की खली में हमें क्या क्या प्राप्त होता है? इसमें ये एनपीके का बहुत अच्छा स्रोत है। ये एनपीके का बहुत अच्छा स्रोत है ना, जो पौधों के लिए बहुत ही वरदान साबित होता है। पौधों में ग्रीनरी लाता है, फल फूल अच्छे लाता है। तो चलिए हम इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, पानी है और इस पानी में हमको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। इस सरसों की खली को हमें इसमें डाल देना है, कुछ नहीं, सिर्फ आप, बहुत इजी। आप इसको इसमें, मैं 2 मुट्ठी इसमें सरसों की खली डाल रही हूँ। अपने पेड़ पौधों के हिसाब से डालिए कि आप अपने गार्डन के हिसाब से आप उसमें डालिए। मैं 2 मुट्ठी और 3 मुट्ठी लगभग मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको जो है आपको चलाते रहना है। इसको जब आप डालेंगे तो इसको 2 से 3 दिन के लिए आप इसको रख दीजिए। गर्मी में तो 3 दिन काफ़ी होता है, और गर्मी अगर नहीं है, ठंड है, तो 5 से 6 दिन के लिए आप इसको रख दीजिए। और ये आपका फर्मेंट हो जाएगा। और फिर आप इसको 3 से 4 दिन में ये बहुत अच्छे से उड़ जाएगा। तो फिर आप इसको जो है, फिर इसमें क्या करेंगे, पानी में इसको पानी लेंगे। और इसका आप, अगर आपने 1 मग ये वाली खाद ली है सरसों की खली, तो आपको
1 लीटर अगर आपने सरसों की खली ली है, देखिए मेरे पास बनी हुई रखी है, अभी मैंने ये बना दी है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर ये बनी हुई मेरे पास है, ये खाद मेरे पास बनी हुई है, कितनी अच्छी है, बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गई है। और ये देखिए, और महक भी बहुत तेज़ी से महक आने की, क्योंकि इसकी जो महक उठती है वो बहुत ही तेज़ होती है थोड़ा। तो इसको डायरेक्ट ही हम जो है पेड़ पौधों में नहीं डालेंगे, इनको हम जब डालेंगे तो हम कैसे डालेंगे वो भी हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसको हम कैसे डालते हैं। जब भी आप खाद बनाएं तो 2 से 3 बार, दिन में 2 से 3 बार ऐसे ऐसे एक लकड़ी के स्टिक से आप इसको चलाते रहें। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि आप या तो इसको प्लास्टिक की बाल्टी में आप ये खाद बनाएं, और या नहीं तो आपके पास वैसे तो मिट्टी का बर्तन बहुत बेस्ट होता है, अगर मिट्टी का आपको मटका वगैरह मिल गया है तो ठीक है, वरना आप प्लास्टिक की बाल्टी में ही इसको बनाएं। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि इसको हम कैसे अपने पेड़ पौधों में डालते हैं। तो ये मेरे पास खाद है, और अब इसका प्रयोग हमको कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए ये कैसे करना है उसके लिए हमें चाहिए, अगर हम 1 मग ये खाद लेते हैं तो आप इसमें 10 मग पानी लेंगे। कितना पानी लेंगे? 10 मग, ठीक है। और ये खाद तो दोस्तों पौधों के लिए, सब्जियों के लिए तो बिल्कुल वरदान है। इसमें मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है। तो चलिए हम पहले बना लेते हैं कि हम इस खाद को बनाएंगे कैसे और कैसे अपने पेड़ों में डालेंगे। डायरेक्ट तो आप कभी भी इनको पेड़ों में मत डालिएगा, ये एक पेस्टिसाइड का भी काम करता है। आपके पेड़ पौधों में अगर मिट्टी में कोई फंगस है तो उसको भी ये दूर कर देता है। तो अब हम पानी लाते हैं, 10 लीटर पानी लाएंगे, और उस 10 लीटर में हम 1 मग इस खाद को डालेंगे, और ये 10 दिन के अंतराल पे आप अपने पेड़ पौधों में डालिए, ठीक है। ये मेरी खाद है और मैंने पानी ले लिया है, करीब 8 लीटर, लगभग 8 से 9 लीटर के बीच में पानी होगा ये। और ये है मेरी सरसों की खली की खाद, और इसमें थोड़ा सा मैं मिला रही हूँ, ये मेरे पास है, ये देखिए सब्जियों किचन वेस्ट का लिक्विड मैं बना के रखती हूँ, बॉटल में भर लेती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इसमें मिला रही हूँ। किसमें मिलाऊंगी मैं? वाटर में। इस वाटर में मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मिलाना है, थोड़ा मिलाऊंगी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें हम लगभग आधा मग इसमें हम जो है किचन वेस्ट का लिक्विड मिला देते हैं ये। और 1 मग, केवल 1 मग आप मिलाइए इसमें सरसों की खली का लिक्विड। अब ये परफेक्ट खाद आपकी बनके तैयार हो गई। कभी भी इसमें मैग्नीशियम होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, तो जो आपके पेड़ों के लिए बहुत ही वरदान साबित होता है। और गर्मियों में आप इसको 15 दिन के अंतर पर दीजिए, और अगर जाड़े में दे रही हैं तो आप 10 दिन के अंतर पर दे सकती हैं। तो मैं इसको गर्मियों में 15 दिन के अंतर पर 15 दिन में 1 बार देती हूँ, और थोड़ा थोड़ा सिर्फ अपने पॉट के हिसाब से। अगर आपका 10 इंच का पॉट है तो आप उसमें आधा मग दीजिए। जैसे ये मेरा है मोगरा नहीं, बेला, मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ, ये देखिए। अब ये मेरा भिंडी का पेड़ है। सब्जियों के लिए तो आपकी सरसों की खली का लिक्विड मैन्योर बहुत ही उत्तम है। ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा ही देना है, ज़्यादा मत दीजिएगा। ज़्यादा देने से आपके पेड़ पौधे जल सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा दीजिए। तो देखा दोस्तों, मैंने ये लिक्विड मैन्योर मिनटों में मैंने बना लिया ये लिक्विड मैन्योर, और मेरे पौधों तक पहुंच भी गया। ये मेरा पालक देखिए, मैंने अभी पालक बोई है, ये देखिए पालक मेरी उग रही है, बहुत अच्छी चल रही है। पानी इसमें बहुत ही कम डालना है मुझे। देखिए कितनी अच्छी पालक। और ये बैगन, इसमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है। छोटे पॉट में लगा, इसको मैं बड़े पॉट में लगा दूंगी। तो देखा आपने, देखा ये कैसे हम लोग कैसे ये खाद बनाते हैं, हमने कैसे खाद बनाई और इसको कैसे डाला। तो प्लीज़ दोस्तों, कभी भी
ध्यान रखिएगा, कभी भी बिना डाइल्यूट किए आप कभी भी कोई भी खाद नहीं डालिएगा पेड़ों में, नहीं तो पेड़ जलेंगे। और ख़ास तौर से ये पेस्टिसाइड भी है, इसलिए आप इसको लिक्विड बनाकर ही डालिए। जितना पतला लिक्विड बना के डालेंगे उतना ही अच्छा होगा। और पानी आपका बहुत ही ठंडा होना चाहिए, टंकी का पानी नहीं होना चाहिए। ये एक मेरी तरफ से आपको टिप है कि कभी भी पेड़ों में गर्म पानी टंकी में, गर्मियों में आपने टंकी का पानी लेकर के पेड़ों में डाल दिया तो वो कभी मत करिएगा। हमेशा आप जो है पेड़ों में ठंडा पानी ही डालिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप अपना लाइक, कमेंट बॉक्स में मेरा कमेंट डालिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाले समय में और भी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, जिसको आप देख करके अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरी हरी भरी बगिया में आपका स्वागत है। मेरा हुनर मेरा पैशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बहुत अच्छी एक टिप देने जा रही हूँ। आज आपको बताने जा रही हूँ ये पौधे इतने ग्रीन कैसे रहते हैं। अगर हम इन पौधों की बात करते हैं तो ये पौधे इतने ग्रीनरी इनमें कैसे आती है, इनके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रही हूँ। इसमें फ्लावरिंग कैसे होती है, इनके लिए मैं कुछ आपको टिप्स देने जा रही हूँ, जो आपके गार्डन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। देखिए, इसमें बहुत सारे उग गए हैं फ्लावर, बहुत सारी फ्लावरिंग हुई थी, और ये क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, इसके लिए हम आपको आप बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इन सब पौधों में हम एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट डालते हैं, जो होता है सरसों की खली। सरसों की खली आपको पता होगा कि सरसों की खली हमको कहाँ से मिलती है। ये मेरा हरसिंगार का पौधा है। कहाँ से मिलती है? जो सरसों होती है, जब उसको हम तेल निकालते हैं तो उसके बाद उसमें से जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं मस्टर्ड केक। और उस मस्टर्ड केक जो है, उसी मस्टर्ड केक से हम एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं। बहुत ही अच्छा स्रोत है गार्डन के लिए, हमारे घरेलू पॉट के लिए, जो हमारे पौधों को बहुत ही अच्छा ग्रीनरी, बहुत सारे फूल निकलते हैं अगर हम इसको देते हैं। इसके लिए वरदान है हमारे गार्डन के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि हम सरसों की खली से, ये देखिए मेरा छोटा सा केले का भी पेड़ है जो बहुत अच्छा चल रहा है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम सरसों की खली से कैसे हम अपनी ऑर्गेनिक और अच्छी खाद बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए क्या? बकेट। और बकेट में हमने ले लिया है पानी। ये देखिए, बकेट में हमने पानी ले लिया। ये 10 लीटर की बकेट है और इसमें मैंने 5 लीटर पानी ले रखा है। और मेरे पास है ये सरसों की खली। ये है सरसों की खली। सब लोग जानते होंगे सरसों की खली क्या होती है। सरसों की खली, इससे हम एक ऑर्गेनिक खाद बनाएंगे। इसके लिए हमको करना क्या होगा, बहुत ही ईजी है। सब लोग इसको बहुत अच्छे से बना सकते। किसी भी दुकान से, किसी भी शॉप से आप अगर सरसों जहाँ पे तेल निकाला जाता है उस शॉप पे जाएं तो आपको सरसों की खली वहाँ पर कहेंगे तो वो आपको दे देगा। ये लगभग 150 ग्राम 200 ग्राम के लगभग ये खली होगी। और ये 5 लीटर मेरा पानी है। आपको पता है इस सरसों की खली में हमें क्या क्या प्राप्त होता है? इसमें ये एनपीके का बहुत अच्छा स्रोत है। जो पौधों के लिए बहुत ही वरदान साबित होता है। पौधों में ग्रीनरी लाता है, फल फूल अच्छे लाता है। तो चलिए हम इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, पानी है और इस पानी में हमको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। इस सरसों की खली को हमें इसमें डाल देना है, कुछ नहीं, सिर्फ आप, बहुत इजी। आप इसको इसमें
मैं 2 मुट्ठी इसमें सरसों की खली डाल रही हूँ। अपने पेड़ पौधों के हिसाब से डालिए कि आप अपने गार्डन के हिसाब से आप उसमें डालिए। मैं 2 मुट्ठी और 3 मुट्ठी लगभग मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको जो है आपको चलाते रहना है। इसको जब आप डालेंगे तो इसको 2 से 3 दिन के लिए आप इसको रख दीजिए। गर्मी में तो 3 दिन काफ़ी होता है और गर्मी अगर नहीं है, ठंड है तो 5 से 6 दिन के लिए आप इसको रख दीजिए और ये आपका फर्मेंट हो जाएगा और फिर आप इसको 3 से 4 दिन में ये बहुत अच्छे से उठ जाएगा। तो फिर आप इसको जो है फिर इसमें क्या करेंगे, पानी में इसको पानी लेंगे और इसका आप अगर आपने 1 मग ये वाली खाद ली है सरसों की खली, तो आपको 1 लीटर अगर आपने सरसों की खली ली है, देखिए मेरे पास बनी हुई रखी है, अभी मैंने ये बना दी है और ये देखिए मैंने यहाँ पर ये बनी हुई मेरे पास है, ये खाद मेरे पास बनी हुई है, कितनी अच्छी है, बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गई है और ये देखिए और महक भी बहुत तेज़ी से महक आने की, जो भी इसकी जो महक उठती है वो बहुत ही तेज़ होती है थोड़ा। तो इसको डायरेक्ट ही हम जो है पेड़ पौधों में नहीं डालेंगे, इनको हम जब डालेंगे तो हम कैसे डालेंगे वो भी हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसको हम कैसे डालते हैं। जब भी आप खाद बनाएं तो 2 से 3 बार, दिन में 2 से 3 बार ऐसे एक लकड़ी के स्टिक से आप इसको चलाते रहें। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि आप या तो इसको प्लास्टिक की बाल्टी में आप ये खाद बनाएं और या नहीं तो आपके पास वैसे तो मिट्टी का बर्तन बहुत बेस्ट होता है, अगर मिट्टी का आपको मटका वगैरह मिल गया है तो ठीक है, वरना आप प्लास्टिक की बाल्टी में ही इसको बनाएं। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि इसको हम कैसे अपने पेड़ पौधों में डालते हैं। तो ये मेरे पास खाद है और अब इसका प्रयोग हमको कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए ये कैसे करना है उसके लिए हमें चाहिए, अगर हम 1 मग ये खाद लेते हैं तो आप इसमें 10 मग पानी लेंगे। कितना पानी लेंगे? 10 मग, ठीक है। और ये खाद तो दोस्तों पौधों के लिए, सब्जियों के लिए तो बिल्कुल वरदान है। इसमें मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है। तो चलिए हम पहले बना लेते हैं कि हम इस खाद को बनाएंगे कैसे और कैसे अपने पेड़ों में डालेंगे। डायरेक्ट तो आप कभी भी इनको पेड़ों में मत डालिएगा, ये एक पेस्टिसाइड का भी काम करता है। आपके पेड़ पौधों में अगर मिट्टी में कोई फंगस है तो उसको भी ये दूर कर देता है। तो अब हम पानी लाते हैं, 10 लीटर पानी लाएंगे और उस 10 लीटर में हम 1 मग इस खाद को डालेंगे और ये 10 दिन के अंतराल पे आप अपने पेड़ पौधों में डालिए, ठीक है। ये मेरी खाद है और मैंने पानी ले लिया है, करीब 8 लीटर, लगभग 8 से 9 लीटर के बीच में पानी होगा ये। और ये है मेरी सरसों की खली की खाद और इसमें थोड़ा सा मैं मिला रही हूँ, ये मेरे पास है, ये देखिए सब्जियों किचन वेस्ट का लिक्विड मैं बना के रखती हूँ, बॉटल में भर लेती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इसमें मिला रही हूँ। किसमें मिलाऊंगी मैं? वाटर में। इस वाटर में मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मिलाना है, थोड़ा मिलाऊंगी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें हम लगभग आधा मग इसमें हम जो है किचन वेस्ट का लिक्विड मिला देते हैं ये। और 1 मग, केवल 1 मग आप मिलाइए इसमें सरसों की खली का लिक्विड। अब ये परफेक्ट खाद आपकी बनके तैयार हो गई। कभी भी इसमें मैग्नीशियम होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, तो जो आपके पेड़ों के लिए बहुत ही वरदान साबित होता है। और गर्मियों में आप इसको 15 दिन के अंतर पर दीजिए और अगर जाड़े में दे रही हैं तो आप 10 दिन के अंतर पर दे सकती हैं। तो मैं इसको गर्मियों में 15 दिन के अंतर पर 15 दिन में 1 बार देती हूँ और थोड़ा थोड़ा सिर्फ अपने पॉट के हिसाब से। अगर आपका 10 इंच का पॉट है तो आप इसमें आधा मग दीजिए। जैसे ये मेरा है मोगरा नहीं, बेला, मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ, ये देखिए। अब
ये मेरा भिंडी का पेड़ है। सब्जियों के लिए तो आपकी सरसों की खली का लिक्विड मैन्योर बहुत ही उत्तम है। ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा ही देना है, ज़्यादा मत दीजिएगा। ज़्यादा देने से आपके पेड़ पौधे जल सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा ही थोड़ा दीजिए। तो देखा दोस्तों, मैंने ये लिक्विड मैन्योर मिनटों में मैंने बना लिया ये लिक्विड मैन्योर, और मेरे पौधों तक पहुंच भी गया। ये मेरा पालक देखिए, मैंने अभी पालक बोई है। ये देखिए पालक मेरी उग रही है, बहुत अच्छी चल रही है। पानी इसमें बहुत ही कम डालना है मुझे। देखिए कितनी अच्छी पालक। और ये बैगन, इसमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है। छोटे पॉट में लगा, इसको मैं बड़े पॉट में लगा दूँगी। तो देखो, आपने देखा ये कैसे हम लोग कैसे ये खाद बनाते हैं, हमने कैसे खाद बनाई और उसको कैसे डाला। तो प्लीज़ दोस्तों, कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी बिना डाइल्यूट किए आप कभी भी कोई भी खाद नहीं डालिएगा पेड़ों में, नहीं तो पेड़ जलेंगे। और ख़ास तौर से ये पेस्टिसाइड भी है, इसलिए आप इसको लिक्विड बना कर ही डालिए। जितना पतला लिक्विड बना के डालेंगे उतना ही अच्छा होगा। और पानी आपका बहुत ही ठंडा होना चाहिए, टंकी का पानी नहीं होना चाहिए। ये एक मेरी तरफ से आपको टिप है कि कभी भी पेड़ों में गर्म पानी टंकी में, गर्मियों में आपने टंकी का पानी लेकर के पेड़ों में डाल दिया तो वो कभी मत करिएगा। हमेशा आप जो है पेड़ों में ठंडा पानी ही डालिए। तो जो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप अपना लाइक कमेंट बॉक्स में मेरा कमेंट डालिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाले समय में और भी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, जिसको आप देख करके अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।